तो अति सर्वत्र वर्जयेत के इस जो हमारा जो सुभाषित है, जो हमारी एक, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी एक परंपरा में ये बिल्कुल एक तरह से पिलाया जाता है हमको गुट्टी में घोल के। ये छोटी सी बात जो है, ये हमारे अधिनायकों को, हमारे मोदी जी को, शाह साहब को, जो कि बहुत ही चतुर राजनेता और बहुत ही जिसको कहते हैं टफ एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं, उनको ये अति धैर्य समझ में नहीं आ रहा था क्या कि इतना अधिक धैर्य रखेंगे गुंडों से, बदमाशों से, खालिस्तानियों से, तो उसका परिणाम क्या होगा। सही कह रहे हैं आप। असल में आपने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया, और विदुर नीति भी है कि सचे सत्यम समाचरित। असल में समस्या दूसरी हो गई है इस देश में, और मैं थोड़ा सा, आप जानते हो मुझे कि मैं थोड़ा टफ बोलता हूँ, और समस्या यहाँ दूसरी हो गई है। और भारत की पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप आजादी के पहले से, गांधी नेहरू से लेकर और आज तक, भारत की पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप अपने आप को इंटरनेशनल विदेशी आईने में देखने की आदी है, और जिसके कारण जो लोग केंद्र यानी कि देश को केंद्र में रखकर, राष्ट्र को केंद्र में रखकर राजनीति करते रहे, वो मारे गए। और शायद यही कारण है कि विदेशी की तरफ देखने की एक आदत हमारे यहाँ पर गई। आप देखिए कि हमारे वीर सावरकर जी, उन्होंने राष्ट्र को केंद्र में रखा, उन्हें भुला दिया गया, उनको आज गद्दार तक कांग्रेस कहा देती है। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, जो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती हुई अभी, सुभाष चंद्र बोस जी ने वामपंथी धारा पे होते हुए भी उन्होंने राष्ट्र को केंद्र में रखा। उनके कारण असली आजादी आई, लेकिन उन्हें भुला दिया गया, नष्ट कर दिया गया इतिहास के पुस्तकों से। हमारे भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, आजाद हो, जिसने भी राष्ट्र को केंद्र में रखकर राजनीति की गई भारत के इतिहास में, क्योंकि आप पंचमक्कार पूरी थ्योरी चलती रही, उसमें उनको भुला दिया गया। और सरकार बनने के बाद भी हमारे जो गृह मंत्री थे सरदार पटेल, उन्होंने राष्ट्र को रखकर राजनीति की, उन्हें भी भुला दिया गया। इंटरनेशनली महात्मा गांधी, और एक उदाहरण दूं कि राष्ट्र को रखकर तिलक जी ने भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें भुला दिया गया। हमने याद किसको रखा है? हमने याद महात्मा गांधी को रखा है। हमने याद किसको रखा है? हमने याद जवाहरलाल नेहरू को रखा है। हमने याद किसको रखा है? हमने नेहरू गांधी परिवार, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, और अब शायद हम याद नरेंद्र मोदी जी को रखेंगे। और सबकी ये जो पैटर्न देखेंगे, भारत की राजनीति का जो पैटर्न है, जिसने भी, और भारत की जनता ने, इतिहास की पुस्तकों ने, जिसने भी राष्ट्र को केंद्र में रखकर राजनीति की है, उसे भुला दिया गया। और जिसने इंटरनेशनल को, जो है अंतरराष्ट्रीय ध्यान को केंद्र में रखकर राजनीति की है, वो नायक बने भारत में, और हमारी राजनीति वर्तमान में उससे पीड़ित हो रही है। मैं बहुत दुख के साथ कहूंगा इस बात को, क्योंकि जब आपका फोकस डाइवर्ट हो जाता है कि कनाडा क्या कहेगा। जस्टिन ट्रूडो ने कभी नहीं सोचा कि खालिस्तानियों के पक्ष में बोलने पर दुनिया उसे क्या कहेगी। ब्रिटेन के सांसदों ने कभी नहीं सोचा कि जब हम खालिस्तानियों के समर्थन में ब्रिटेन के संसद में नारे लगाएंगे, वहां की संसद में, तो दुनिया हमें क्या कहेगी। कभी भी जो बाइडेन ने नहीं सोचा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के अधिकार की जगह हम आतंकवादियों के अधिकार की बात जब कहेंगे, तो दुनिया क्या सोचेगी। परंतु यहाँ का लीडरशिप हमेशा सोचता है कि यदि हम किसी गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर कार्रवाई करेंगे, किसी दर्शन पाल पर करेंगे, किसी योगेंद्र यादव पे करेंगे, किसी प्रणय जेम्स राय पर करेंगे, तो इंटरनेशनल प्रेशर होगा हम पर। और इसके उदाहरण देता हूं वर्तमान में, कि हमने, आपको याद होगा पठानकोट पे जब हुआ था हमला, और उस वक्त हमने कार्रवाई किया कि पठानकोट के जो आतंकवादी हैं उनको
सूचना देने का काम एनडीटीवी कर रहा था। लेकिन जब हमने एनडीटीवी पे एक दिन का बैन लगाया, इंटरनेशनल मीडिया का यूज किया गया और एनडीटीवी का बैन हट गया। यही काम केरला में हमारी सरकार ने किया और इंटरनेशनल प्रेशर आया और वो बैन हट गया। तो भारत की पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप आजादी के पहले से, गांधी के पदार्पण के बाद और आज तक उनका फोकस इंटरनेशनल है। इसीलिए इंटरनेशनल प्रेशर जो है हम पर ज्यादा होता है और इंटरनेशनल प्रेशर के कारण ही पाकिस्तान भी बना, भारत भी बटा। तो ये इस भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इसके नायक चुने तो देश की जनता के बीच से जाते हैं, लेकिन उनका प्रेशर इंटरनेशनल हो जाता है, जिसके कारण कोई खालिस्तानी झंडा लाल किला पे फहरा देता है। यह आजाद भारत का सबसे शर्मिंदगी भरा दिन है। लाल किला पर 2 बार हमले हुए, एक आतंकवादी हमला हुआ, वो आतंकवादी हमला था गन के साथ, और आज जो है झंडे के साथ हुआ, तिरंगा हटा दिया गया। और बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़ी बेशर्मी की बात है कि एनडीटीवी द प्रिंट इंडिया टुडे इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये खालिस्तानी फ्लैग नहीं है, ये तो सिख और निशाने साहिब का है। यानी पूरे भारत को फिर से दहलाने के लिए हिंदू सिख की राजनीति एनडीटीवी प्रिंट इंडिया टुडे कर रही है, और वो करेगी क्योंकि वो जानती है कि हमारी केंद्र सरकार इंटरनेशनल फोकस्ड है।